गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे एक और ट्रेंडिंग न्यूज़ पर। जी हाँ, हरियाणा का एलएनजेपी हॉस्पिटल आपने देखा ही होगा कि किस तरह से वहाँ पर एक 15 साल की जो बच्ची है, उसके साथ वहाँ के जो एक डॉक्टर हैं शैलेंद्र शर्मा, उनके द्वारा गलत काम किया जाता है। और उसके साथ-साथ जब वहाँ की जो महिला आयोग है, वहाँ की अध्यक्षता जो है वहाँ पहुँचती है एलएनजेपी हॉस्पिटल में, और जब नर्सों को ये बात कहती है कि आपने इस जो बेटी है उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, उस डॉक्टर के साथ अकेले क्यों छोड़ दिया, तो उस पर कुछ दिनों बाद जो नर्स है स्ट्राइक करना चालू कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे कि आखिर जो इस विश्व गुरु वाले देश में आखिर क्यों जो है एक जो अपराधी है उसके लिए तो लोग आवाज नहीं उठा पाते, लेकिन जब वही बात अपने बेटी के लिए आती है तो कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल के जो नर्स है और उस हॉस्पिटल के साथ-साथ उस राज्य के जो नर्स है वो इकट्ठा हो जाते हैं इस बात पर, और आखिर क्या करना चाहिए, क्या उन्होंने किया, सही किया, नहीं किया, इस पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर थंबनेल है उसमें आप देख सकते हैं कि जब अपनी बेटी पर बात आई तब गूंगे नर्सों ने आवाज बुलंद की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही जो नर्स है, जब उस हॉस्पिटल में उस दरिंदे ने बच्ची के साथ गलत किया तब इन नर्सों में से आप देखेंगे किसी ने मुंह नहीं खोला था। लेकिन जब ये इस तरह से ये जो अध्यक्षा है रेणु भाटिया जी, वो जब जाती हैं और उनकी क्लास लगाती हैं और बोलती हैं कि इतने सारे नर्सों के साथ तुम एक पेशेंट को नहीं बचा पाए, पुलिस तो चलिए उनका तो जो काम है वो तो उनको बता दिया गया है कि किस तरह से क्राइम है और वो अपना काम कर रही है, लेकिन एट प्रेजेंट जो साइट पर थी उन नर्सों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो उसी पर ये बात होता है और उस पर ही ये वीडियो का टॉपिक है। तो इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आखिर अपराधी के लिए तो लोगों का या समाज का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जब खुद पर बात आती है तो सारे जो यूनियंस है वो इकट्ठा होने लगते हैं, और यही कारण है कि भारत पहले भी गुलाम रहा था, अभी भी आप देखेंगे कि कोई व्यवस्था ठीक नहीं है और यहाँ पर क्राइम पे क्राइम होते जा रहे हैं, और हम बस जो जिम्मेदारी है वो सरकार को दे देते हैं। कहीं ना कहीं हमको अपने आप पर आकलन करना पड़ेगा। तो देख, हमने आपको बार बार बताया है कि अगर किसी भी टॉपिक पर आपको बोलना है तो उस टॉपिक का कहीं न कहीं इतिहास आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल प्रेजेंट सिचुएशन पर बात करेंगे तो आपको गुमराह किया जा सकता है, जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी टॉपिक अगर हमारे भारत में वायरल होता है तो हम केवल प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, उसके इतिहास को नहीं जानते और कहीं न कहीं सही निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन हम आपको कोई भी बात को अगर डिस्कस करते हैं तो बताने की कोशिश करते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कि उस जो न्यूज़ है, उस जो घटना चल रही है उसके पीछे इतिहास क्या रहा। तो ठीक इसी पर बात करते हैं। जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है, जो आप देख सकते हैं कि एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र, यहाँ का एक घटना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं महामहिम जो डॉक्टर हैं, आप देख सकते हैं महाशय बोल सकते हैं इनको, बहुत बड़े डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, जिसको यहाँ पर वहाँ डॉक्टरी के लिए रखा गया था, लोगों का इलाज करने के लिए रखा गया था। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैलेंद्र शर्मा है, उसके साथ देख सकते हैं कि वहाँ पर एक जो 15 साल की बच्ची है, हालांकि ये एआई जनरेटेड इमेज है, ओरिजिनल इमेज नहीं है, लेकिन इस तरह से एक लड़की जो है वहाँ पर जाती है। लेकिन ये बात जो है पिछले महीने की है, अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में ये अपने पिताजी को इलाज के लिए ले जाती है एलएनजेपी हॉस्पिटल। वहाँ पर जो है डॉक्टर चेक करते हैं, उसके साथ साथ इसको भी कुछ प्रॉब्लम रहता है पेट दर्द का, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप भी एडमिट हो जाओ। ठीक है, 8 दिन तक वहाँ एडमिट रहती है, तभी ये जो हैवान है, दैत्य है, दानव है, इसकी नज़र इस पर रहती है। अप्रैल की बात है, 8 दिन तक एडमिट रहती है, उस समय भी कहीं ना कहीं इनकी नज़र रहती है, लेकिन वहाँ पर उस तरह से इनको मौका नहीं मिल पाता है, और फिर उसके साथ देखेंगे कि वो इलाज करा के चली जाती है। दोबारा फिर से मई 29 ऑफ मई को फिर से, ये अभी अभी की बात है, फिर से ये जाती हैं। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये जो डॉक्टर है इनका चेकअप करते हैं और ये बोलते हैं कि पर्दे के पीछे आप जाओ, और पर्दे के पीछे यहाँ पर जा करके आप वेट करो, तब तक मैं आपको ट्रीटमेंट करने के लिए आता हूँ। उसके साथ साथ 2-3 पेशेंट और देखता है और उसके बाद जाता है, और देख सकते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाकर इनके साथ गलत काम करता है। कई बार कोशिश करता है और उसके साथ साथ 100 रुपये भी देता है। आपने जैसे कि वीडियोज़ वगैरह में न्यूज़ में देखा होगा कि 100 रुपये
दे करके बोलता है कि इस बात को कहीं मत बताना। ठीक है, यहाँ पर ये लड़की जब जाती बाहर रोते हुए रहती है, इनके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो सब कुछ बता देती है। उसके साथ साथ इनको एडमिट कराया जाता है, गायनोलॉजिस्ट जो है वो देखती हैं, तो वो बताती है कि इनके साथ मल्टीपल टाइम गलत काम किया गया है और एडमिट रहती हैं। अभी भी ये कहीं ना कहीं एडमिट है उसी हॉस्पिटल में। उसके साथ देखिए ये सब तो हो गया, पुलिस को यहाँ पर जो है इस केस का जो है जानकारी दी जाती है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड से भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये विश्व गुरु वाला देश किस दिशा में जा रहा है और क्यों आखिर ऐसा क्राइम जो होता है। ठीक है, ये सब हो गया, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। उसके साथ देखिए जब पुलिस तो अपना उस क्रिमिनल को गिरफ्तार कर ही लेती है, जो मेन पॉइंट है वो है कि इनका नाम है रेणु भाटिया, हरियाणा के राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। इनको जब इस बात की पता चलती है तो ये जाती है उस हॉस्पिटल में, एलएनजेपी में, और उसके साथ साथ ये क्लास लगाती है पूरे स्टाफ का। यहाँ पर देख सकते हैं सारा स्टाफ खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ ये बोलती है कि एक नर्स को बोलती हैं कि इतने सारे नर्स आप देख रहे हो, इनके साथ कभी गलत नहीं हुआ, वो भी नहीं भी हो सकता था, और इतने सालों से काम कर रही, 4 साल 5 साल से। हालांकि सभी में यूनिटी है। अभी ये देख सकते हैं कि एक साथ है, कोई ना कोई वहां पर देखता तो शायद उस लड़की की जो जिंदगी है वो बच जाती। तो इसी बात पे ये जो रेणु भाटिया जी इन जो नर्स हैं उनको बोलती है कि आप लोग इतने सारे नर्स है, कम्युनिटी है, डे और नाइट दोनों शिफ्ट में आपकी जो है ड्यूटी होती है। चलो डॉक्टर तो दरिंदा था ही था, लेकिन आप में से कोई भी यहाँ पर डॉक्टर के साथ होना चाहिए था। कैसे उस 15 साल की जो लड़की है उसको आपने अकेला छोड़ा। उसके साथ साथ एक और प्रश्न पूछती है कि क्या आपके बेटी को मैं इतना ही बोला था कि क्या मैं आपके बेटी को किसी अनजान व्यक्ति के साथ 10 से 15 मिनट छोड़ूं। गलत काम वगैरह के बारे में नहीं बोला था, बस इतना बोला था कि क्या मैं आपके जो बेटी है उसको 10 से 15 मिनट छोड़ूं तो आपको कैसा लगेगा। उस समय तो इनको कुछ नहीं लगा, और इतना बोल करके जो ये रेणु भाटिया जी हैं वो इन सबको बोल करके चले जाती हैं। अब देखिए ये गूंगे नर्स, 15 साल की जो बच्ची है उनके साथ गलत होता है, डॉक्टर है, उस समय ये कुछ नहीं बोलती है क्योंकि दूसरी की बेटी है, अपना तो सैलरी मिल रहा है और काम चल रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब इनको बोला जाता है, मात्र बोला जाता है, वो भी 10 से 15 मिनट छोड़ने की बात बोली जाती है। गलत हरकत, सही हरकत नहीं है। आप बस में जाते हैं, कई अनजान रहते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कई अनजान के साथ आपकी बेटियां ट्रेवल करती होंगी, कोई बुरी बात नहीं है, बस इन्होंने इतना ही बोला कि अगर छोड़ा जाए तो। उसके बाद देखिए गूंगे नर्स क्या करते हैं, क्योंकि सरकारी है, पैसे भी इनको मिलते हैं, काफ़ी भारी भरकम सैलरी मिलती है। तो जब बात अपनी बेटी पर आती है तो फिर देखिए कि उनका गुस्सा हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है जिससे वो केस दब जाता है। जो केस हुआ था, मेन जो डॉक्टर है उसकी बात छोड़ते हैं, उस लड़की की बात छोड़ते हैं, और अपनी बेटी के लिए देखो ये सब इकट्ठा होने लगते हैं। हालांकि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर देखिए बोर्ड लेकर के निकलते हैं, रेणु भाटिया इस्तीफा दो। कौन रेणु भाटिया? जो कि यहाँ पर वुमेन महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनको बोलते हैं। डॉक्टर को कुछ नहीं बोलते हैं। अध्यक्ष हमसे माफी मांगे। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इनका ईगो हर्ट हो गया, कैसे हमारी बेटी को तुमने बोला, और यहाँ पर दूसरे की बेटी के साथ गलत हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने बेटी के नाम मात्र, बोलने मात्र से ये गूंगे जो नर्स थे, जो कुछ समय पहले गूंगे हुआ करते थे, जो इन्होंने आवाज नहीं उठाया था, कभी आपने देखा कि उस डॉक्टर को फांसी दो इस तरह से बोला, लेकिन अपने ही जब डॉटर की बात आई तो ये इनका आत्म स्वाभिमान जाग गया। बोला कि अब हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। हाउ कैन शी डेयर टू टॉक अवर डॉटर, कैसे वो बोल सकती हैं हमारे बेटी के बारे में, इस्तीफा ही देना पड़ेगा भैया। उसके साथ साथ हमसे माफी भी मांगो। ठीक है, इकट्ठा हो गया। इसके साथ साथ पूरा हरियाणा राज्य में ये बात फैल गई। घटना तो होते रहता है, इंसान जो इंडिया है वहां पर तो जो इस तरह से लड़कियों के साथ घटना होता रहता है वो तो इनको आम लगता होगा, लेकिन हमारे ईगो बेटी को कैसे बोला, इस तरह से इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ इस जो घटना है उसमें। यहाँ पर देखिए आखिरकार जो रेणु भाटिया जी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेणु भाटिया जी, हालांकि वो बहुत अच्छा काम करती हैं और थोड़ा सा बेबाकी तरीके से बोलती हैं। ये इनके कई वीडियोस आप देख सकते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, महिला आयोग की अध्यक्षा को ऐसे ही होना चाहिए। नहीं तो हम ज़्यादातर राज्यों में देखते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्षा एकदम शालीनता से जा कर के बात करती, दो चार प्रश्न पूछती, आ जाती है। इनको डांटना चाहिए। तो
हालांकि विरोध होता है बहुत ज़्यादा। अब सरकार का भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो सरकार का प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये रेणु भाटिया जी बैठी हैं। इस तरह से ये अपना सीएम को रेजिग्नेशन लेटर सौंप देती है। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो झुकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने जो बोला था वो नहीं बोला था। यहाँ पर गरीब की लड़की, उसके साथ गलत काम हो गया, उस डॉक्टर ने किया, उस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। तब तो ये गूंगे नर्स जो है बोले नहीं कि उनको फांसी दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे हॉस्पिटल में। लेकिन हमारी बेटी को बोला गया तो उनको कैसे जली जली। इस तरह से ये जो है बोलते हैं कि ठीक है, मैं रेजिग्नेशन दे देती हूँ। होना भी ऐसा चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान जी टाइप का नहीं है कि लीक पे लीक हो रहा है, मौन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोला कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने एक्शन पर कायम रहूंगी। ठीक है, दे देते हैं ये एक्शन। और उनके साथ साथ ये बोलती है कि माफी भी मांगती है, और मतलब माफी मांगती है अपने पुराने कार्यकाल में कुछ गलतियां होंगी, इस पर माफी नहीं मांगती कि मैंने कुछ गलत किया। ये बहुत अच्छा यहाँ पर इनका डेयरिंग का काम है कि इन्होंने बोला कि जो मैंने बोला है वो मैंने सही बोला है, माफी भी नहीं मांगती है। ठीक है, उसके साथ अगर देखते हैं अब आगे, यहाँ पर देखेंगे ये जो डॉक्टर बैठा हुआ है भैया, ये मुंह छुपा करके बैठा हुआ है, शैलेंद्र इसका शर्मा नाम है। इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। 2017 में भी इस पर एक यहाँ पर आरोप लगा था कि ये केस इस पर चला हुआ था। उसमें उस समय एक माइनर बच्ची नहीं थी, उस समय एक वुमेन थी, उसको इन्होंने कुछ नशीला दवाई दे दिया था, उनके साथ भी गलत काम किया था, केस चला था। उसके बाद ये बाइज्जत बरी हो गया था, याद रखिए, बाइज्जत बरी हो गया था। ठीक है, ये हमारा विश्व गुरु है, ये हमारा विश्व गुरु वाला इंडिया यहाँ पर छूट चुका था। फिर 2026 में इसका फिर से नाम आ गया है 29 मई को, एक बच्ची के साथ गलत करते हुए। देख सकते हैं आपके हॉस्पिटल में अगर कोई सर आता है या फिर कोई जैसे डॉक्टर आते हैं तो उनका बैकग्राउंड आपको कहीं ना कहीं पता रहता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए उस समय भी नर्स जो है वो कुछ बोलते नहीं है। और इस तरह से जो पुलिस है इनको अभी गिरफ्तार करके रखी हुई है। हो सकता है फिर से बाइज्जत बरी हो जाए। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर कानून इतने लंबे हैं हाथ, जो इस तरह से गुनाहगारों को पकड़ नहीं पाते। कोलकाता में आपने देखा होगा क्या हुआ था, डॉक्टर उस समय भी बात बहुत बड़ी थी, लेकिन वो उसको भी यहाँ पर देखोगे उम्र कैद मिला हुआ है, छोटी बहुत उम्र कैद मिला हुआ है, फांसी भी नहीं मिल पाई। तो हमारा कानून कहाँ जा रहा है? मंदिर तो बन रहा है, लेकिन मंदिर के जैसे कानून भारत देश में नहीं आ पा रहा। ठीक है, ये भी बात हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए। जो भी यहाँ पर हमने बात किया उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। 29 में 2026 का केस है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर है उसको अरेस्ट कर लिया गया। तारीख पे तारीख मिलेगी, बाइज्जत बरी होगा, क्या होगा ये तो बात की बात है। इस पर जो है नर्स है नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, जो रेणु भाटिया जी हैं ये अगर जा करके ये बोल देती हैं कि 15 मिनट आपकी बच्ची को किसी अनजान व्यक्ति के साथ अकेले छोड़ दिया जाए, तो नर्सों का खून खौल जाता है। अपनी बेटी को कैसे बोला, और स्ट्राइक करती हैं। तो उन नर्सों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो तो केवल 10 से 15 मिनट छोड़ने की बात बोली थी, इसको आपने ईगो में ले लिया। यहाँ पर किसी की बेटी के साथ गलत काम हो चुका है, उसके लिए गूंगे नर्स कभी भी यहाँ पर देखोगे बोले नहीं कि ऐसे डॉक्टर को पनिशमेंट दिया जाए या फांसी दिया जाए या फिर उसको लटका दिया जाए, देश से बाहर निकल जाए, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। लेकिन खुद के बेटी की बात आई तो इन्होंने यूनियन दिखाया और गूंगे नर्स जो है बोलते। तो यहाँ पर बेटी किसी की भी हो, नर्सों की हो चाहे गरीब आदमी की हो, सबकी वैल्यू बराबर होती है। इन नर्सों को इस बात पे गुस्सा आना चाहिए कि उसकी वजह से हमको ये बोला गया, हमको सुनना पड़ा है, तो हम क्यों ना एक एग्जाम्पल दे उस शैलेंद्र शर्मा को, जल्द से जल्द फांसी देने की मांग करें। केवल हरियाणा राज्य भी अगर ऐसा करता तो बाकी जो 27 स्टेट्स है वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा राज्य को सलाम करते कि आखिर वहाँ पर हॉस्पिटल में बच्ची के साथ गलत हुआ तो वो एक हो गया। लेकिन यहाँ पर इन नर्सों ने ऐसा काम किया है कि उन अध्यक्ष को ही हटाने के अध्यक्षा को हटाने के लिए जो है स्ट्राइक चालू कर दिया, और उनके साथ साथ वो बोला कि हमसे माफी मांगे। तो ये दो मांग थी, जबकि रेणु भाटिया जी का ये मांग था कि वो 3 नर्सों को सस्पेंड किया जाए, वहाँ के जो हेड है हॉस्पिटल के पीएम है उनको सस्पेंड किया जाए, और वहाँ पर उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव जी उनको बोला हुआ है कि ऐसा रिक्वेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि नर्सों की वजह से, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, रेणु भाटिया जी को स्ट्राइक मतलब इस्तीफा देना पड़ा है और अब वो अपने पद से हट चुकी हैं। लेकिन आप देख सकती हैं एक दबंग जो रेणु भाटिया जी, उनका हटना इस हिंदुस्तान में किस तरह से गलत मैसेज देता है इस शैलेंद्र शर्मा जैसे क्रिमिनल्स पर, और इन नर्सों का हौसला बुलंद करेगा कि जब पर्सनल अटैक होता है तब ये इकट्ठा होते हैं और इसका खामियाजा तुरंत ही रेणु भाटिया जी को देना पड़ता है। और यहाँ पर जब डॉक्टर ने गलत किया उसका क्या होगा उसका अभी किसी को पता नहीं है।
तो आपको क्या लगता है कि रेणु भाटिया जी ने जो रेजिग्नेशन दिया है वो सही है या गलत है, या फिर कहीं ना कहीं हरियाणा और वहाँ के जो नर्सेज है उनको डॉक्टर को फांसी देने की मांग करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस सारे घटना पर? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ देश और दुनिया के इस ट्रेंडिंग टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए देखते रहिए लैंड भारत, और अपने विचार जरूर रखें। अगर आप आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में रह रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो कॉमेडी इंटरटेनमेंट के साथ साथ देश में जो चल रहा है वहां पर अपने बहुमूल्य विचार जरूर रखें। इससे कहीं ना कहीं देश जो है डेमोक्रेटिक बनेगा, और कहीं ना कहीं लोगों को जस्टिस मिल जाएगा। थैंक यू।